वेलकम टू माय N8N वर्कफ्लो ऑटोमेशन सीरीज। आज के टास्क में हम लीड जनरेशन वर्कफ्लो की बेसिक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एयरटेबल को यूज़ किया है लीड जनरेशन के लिए। हम इस एक्सरसाइज को करते हैं, इस ट्यूटोरियल को करते हैं ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो कि हम लीड जनरेशन किस तरह कर सकते हैं, हम एयरटेबल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और हम उसकी इनरिचमेंट कैसे कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल नोड मैंने यहाँ पर ऐड किया है। हो सकता है कि हम इसको रिमूव भी कर दें, लेकिन हम इसकी वर्किंग भी देख लेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ये मैंने वर्कफ्लो डिज़ाइन किया है ताकि हमारा थोड़ा टाइम भी बचे और हम पैरामीटर कॉन्फ़िगर करके जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। इसमें होगा ये कि हमने एक लीड को सेव करवाया है। ऊपर वाले वर्कफ्लो में देखें कि हमारे पास न्यू लीड का डाटा आया, हमने उसको एयरटेबल में क्रिएट किया, अपडेट किया और न्यू लीड की ईमेल, वेलकम ईमेल सेंड कर दी और ग्रुप को, स्लैक चैनल को इन्फॉर्म कर दिया। इस तरह क्रॉन जो है हमने एक ऐड किया जो डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या एक टाइम ड्यूरेशन में ये चेक करेगा कि हमारे जो लीड्स हैं उन्होंने एक्शन परफॉर्म कर लिए हैं और प्रॉपरली अपना डाटा अपडेट किया है या नहीं किया। अगर उन्होंने किया होगा तो ठीक है, अगर नहीं किया तो हम लूप लगा के उनको एक फॉलोअप ईमेल सेंड करेंगे, स्लैक पर नोटिफाई करेंगे और अपने एयरटेबल को अपडेट करते जाएंगे। तो ये एक लीड की बेसिक सी मैंने एग्जांपल यहाँ पे प्रिपेयर की है। आप लोगों ने करना सबसे पहले ये है कि airtable.com पर जाना है, वहाँ पे जाके आपने एक वर्क स्पेस क्रिएट करनी है। वर्क स्पेस में आप लोगों ने कोई भी एक बेस प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है या बेस क्रिएट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे N8N के नाम से क्रिएट की है। इसको ओपन करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपने एक टेबल ऐड कर लेना है जिसमें नेम, ईमेल, कंपनी, सोर्स, स्टेटस, नेक्स्ट एक्शन डेट, नोट, टाइटल, डोमेन, कंपनी साइज और इंडस्ट्री आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग एक टेबल क्रिएट कर लेंगे लीड्स का। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉलम्स ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि इस प्रोजेक्ट को, इस बेस को आपने एक्सेस देनी है, आपने स्कोप डिफाइन करना है। उसके लिए आप लोग टॉप राइट साइड पर जहाँ पे आपका अकाउंट लिखा हुआ आएगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ से बिल्डर हब को सिलेक्ट करना है। तो आप इस तरह पर्सनल एक्सेस टोकन वाले एरिया में आ जाएंगे, डेवलपर मोड में चले जाएंगे। इस डेवलपर मोड में आपको एक टोकन चाहिए, तो आप क्रिएट न्यू टोकन करेंगे। जब क्रिएट न्यू टोकन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपने स्कोप्स नेम रखना है, स्कोप्स डिफाइन करने हैं इस तरह से जिस तरह मैंने किए हुए हैं, और आपने एक्सेस देनी है अपनी वर्क स्पेस को। मैंने यहाँ पे N8N को एक्सेस दी है और आपने इसको सेव कर देना है। आपके पास एक टोकन आएगा, उस टोकन को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने वर्कफ्लो पे जाना है और एयर टेबल का जहाँ पे नोड होगा उस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे आके क्रिएट क्रीडेंशियल्स करने हैं और अपने एक्सेस टोकन को यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर लेना है। आपका एक्सेस टोकन एयर टेबल के लिए सेव हो जाएगा और आपके एयर टेबल के जितने भी नोड होंगे वो कन्फिगर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपने एक स्लैक टेस्ट का चैनल बना लेना है, या अगर आपकी कंपनी में या आपके ग्रुप में, टीम में कोई भी स्लैक का चैनल एग्जिस्ट करता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका ऑफिशियल चैनल हो। क्योंकि मैं एक टेस्टिंग पर्पस के लिए चीज़ों को कर रहा हूँ या एक आइडिया कॉन्सेप्ट देने के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं टेस्ट वाली साइड पे हूँ। तो इस तरह से ये स्लैक का एक स्लैक टेस्ट का मेरा चैनल भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इनको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, कन्फिगर करते हैं और देख जाते हैं चीज़ें किस तरह जो है वो फ्लो करेंगी, कन्फिगर होंगी और हम लीड में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वेब हुक को एक लीड पास करनी है, हमने डाटा पास करना है लीड का। इसमें जो है मेथड उसको हम पोस्ट कर लेते हैं। पाथ हमारा लीड ऐड हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन नन हो जाएगा। यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड, ये हमारा आखिरी जो है वो वेब हुक ही है, तो इस वजह से हमने इसको इस तरह सेट की है। उसके बाद मैंने एक कर्ल कमांड डिज़ाइन करके रखी हुई है इस तरह से। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके न्यू CMD करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हमें लिसन फॉर टेस्ट इवेंट करना है। पेस्ट एंटर, और ये हमारा जी डाटा आ गया है। नेम सारा खान, ईमेल sara@example.com, कंपनी ACME लैब्स, सोर्स वेब फॉर्म। तो ये मेरा डाटा आ गया मेरे वेब हुक से।
मुझे फील्ड एक्सट्रैक्ट करनी है, तो फील्ड में मुझे नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, कंपनी चाहिए, सोर्स चाहिए। मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये वही हमने ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है। नेम को मैंने यहाँ से ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दिया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सिर्फ 4 एडिट एक्सट्रैक्ट फील्ड नोड ने हमें जो सिर्फ रेलिवेंट डाटा था वो आगे पास कर दिया। बैक टू द कैनवस करते हैं। अब यहाँ पे हमने वैलिडेशंस लगानी है। वैलिडेशन जो है वो हमने ईमेल पर लगाई है, क्योंकि ईमेल इंपॉर्टेंट होती है। अगर ईमेल एम्प्टी है तो ये वर्कफ्लो है हमें एरर देगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम इसको आगे प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो देखिए ट्रू ब्रांच और फॉल्स ब्रांच, क्योंकि अगर एम्प्टी होता तो वैलिडेशन जो है हमारी फेल हो जानी थी, हमें इसको ट्रू ब्रांच की तरफ रिडायरेक्ट कर देना था, जिसका मतलब यही था कि हमारी ईमेल जो है वो एम्प्टी है। फॉल्स ब्रांच में हम इसको आगे प्रोसेस कर लेंगे। बैक टू द कैनवस करते हैं। अब यहाँ पे आके देखें सीड डिफ़ॉल्ट, इसमें हमने लैंग्वेज जो है वो हमने जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी है, और हम अपने डाटा का डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर तो कोई वैल्यू हमारे पास नल है तो हम उसमें डिफ़ॉल्ट सेट कर लें। तो उसके लिए मैं कोड जो है वो लिख के रखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो सिर्फ ये चेक करेगा कि हमारा नेम, ईमेल, कंपनी, सोर्स, स्टेटस, क्रिएटेड, ये अगर जो है वो नल हैं तो उनको एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन कर दे। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से एक डिफ़ॉल्ट हमारी वैल्यू सेट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे एयर टेबल का काम आ गया। हम एयर टेबल क्रिएट लीड, इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये एयर टेबल का नोड है जिसमें हमने क्रिएट लीड करना है। इसमें मैंने अपना अकाउंट अटैच किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद जो है हमने रिसोर्स रिकॉर्ड ऑपरेशन क्रिएट करना है। ये बेस जो है N8N है, ये N8N स्कीमा है हमारे एयर टेबल में, जिसको हम बेस भी कहते हैं एयर टेबल के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हमारे पास फ्रॉम लिस्ट में ये टेबल आ गया। मैंने टेबल का नेम थोड़ा सा चेंज किया है, पहले लीड्स था, इसको मैंने रीनेम करके लीड जेन मतलब लीड जनरेशन का नाम रख दिया। ठीक है, उसके बाद मैपिंग कॉलम मॉड ईच कॉलम मैनुअली करना है। नेम जो है वो हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये वाला यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया इस तरह से। तो नेम आ गया हमारा, यहाँ से ईमेल आ गया। उसके बाद आप लेफ्ट साइड पे देखें कंपनी आ गई, सोर्स आ गया, उसके बाद स्टेटस आ गया और क्रिएटेड एट आ गया। ये क्रिएटेड एट जो है वो बेसिकली एक एक्स्ट्रा फील्ड आ रही है, हम इसको अपडेट करके अपने टेबल को ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी फील्ड्स जो हैं वो हम क्लियर बिट की एपीआई से भी गेट कर सकते हैं अगर हमारा वहाँ पर अकाउंट हो, क्योंकि अभी क्लियर बिट पर हमारा अकाउंट नहीं है तो हम उसको नेक्स्ट लेवल पे जाके रिमूव कर देंगे। तो फिलहाल ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो हम सेव करके देख लेते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये हमारा जो एग्जीक्यूशन के बाद जो एक रिकॉर्ड सेव हुआ वो ये आ गया। हम इसको अपने N8N के टेबल में भी देख सकते हैं कि ये सारा अहमद @example, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने ऐड कर दी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्शन डेट भी हम सेट कर लेते हैं, वो चीज़ें बाद में। बैक टू द कैनवस करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्लियर बिट की एनरिचमेंट करनी है, अपनी लीड की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, लेकिन क्योंकि अभी मैंने इसका अकाउंट सेटअप नहीं किया तो हम इसको सिंपल यहाँ पर हम एक नया नोड ऐड करते हैं एडिट फील्ड का, और इसमें हम करते ये हैं कि पीछे से जो फील्ड आ रही हैं वो प्लस हम इसमें ऐड करते हैं नोट्स टाइटल डोमेन की फील्ड नोट्स। तो ये जो नोट्स होंगे वो हमारे हम वैल्यू यहाँ पे डमी वैल्यू सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टेस्ट नोट्स हैं ये हमारे। उसके बाद एक फील्ड और ऐड कर लेते हैं हम, कंपनी साइज, और इसका नेम नंबर है और मैं कंपनी साइज कह देता हूँ कि ये मेरे पास 5 है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ सेट अदर फील्ड्स। बैक टू द कैनवस करते हैं। अब इस एपीआई को मैं रिमूव करके मैं सेट अदर फील्ड्स का एक और नोड लगा देता हूँ। यहाँ पर हमने बेसिकली यहाँ पर किया ये है कि कुछ डाटा जो है वो हमने सेंड कर दिया, कुछ डाटा हमने
person.clearbit.com से लेना था। उस पर मैं क्योंकि मैंने अकाउंट सेटअप नहीं किया तो इस वजह से मैंने अदर फील्ड में उसका डाटा, डमी डाटा सेव करा दिया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसके बैक साइड से डाटा आ रहा है और ये दो फील्ड ओवर ऐड हो गई और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया इस तरह से। अब हमने एयर टेबल के जो लीड जनरेशन वाला टेबल है उसको अपडेट करना है। तो यहाँ से हम क्रीडेंशियल सेलेक्ट कर लेते हैं, रिकॉर्ड अपडेट करना है N8N में, और यहाँ से देखें मेरा टेबल यहाँ पर शो होगा तो मैं उसी को ही यूज़ कर लूँगा। ये लीड जनरेशन का टेबल सेलेक्ट किया। अब ये जो आईडी है, ये आईडी हमें पिछले नोड से आ रही होगी, ये वाली आईडी। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इस तरह से। बाकी चीज़ें हम वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, जिस तरह फील्ड्स में नेम आ गया, ईमेल आ गया, उसके बाद कंपनी भी आ गई, सोर्स, स्टेटस, एंड उसके बाद जो है हमने नोट सेंड किए थे तो वो सेट फील्ड से हमारे नोट्स आ गए, कंपनी साइज आ गया। ठीक है, हम बाकी चीज़ें भी, डोमेन मैं कह देता हूँ गूगल है, टाइटल मैं सेंड करता हूँ मैनेजर का, और इंडस्ट्री में कह देता हूँ सॉफ्टवेयर। ये कुछ चीज़ें मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे सेट कर दी हैं। आप ये चीज़ें कहीं से भी गेट कर लिए आ सकते हैं, जिस तरह मैं इसको क्लियरबिट से करने की ट्राई कर रहा था। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मेरा जो डाटा है ये अपडेट हो चुका है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ उधर जाके। तो इसको अपडेट करते हैं हम यहाँ पे। ये मेरा डाटा जो है वो अपडेट हो गया इस तरह से। बैक चलते हैं अपने वर्क फ्लो पे, इसको कैनवस, बैक टू द कैनवस करते हैं। अब आगे हमने जो है स्लैक को नोटिफिकेशन सेंड करना है, हमने कंग्रेचुलेशन का ईमेल सेंड करना है। तो मेरा स्लैक का अकाउंट अटैच है, मैसेज करना है पोस्ट स्लैक टेस्ट में। अब इसको मैं एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता हूँ। ये वाली चीज़ें हम अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कस्टम मैसेज बना सकते हैं जिस तरह मैं बना रहा हूँ, वेलकम कंपनी। ये हमारी कंपनी आ गई, और जो टाइटल है हम उसको इधर टाइटल भी लिख देते हैं। ये हमारा टाइटल आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा एक स्लैक का मैसेज जनरेट होगा, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये स्लैक पर जो है वो फॉरवर्ड हो गया। मैं आपको स्लैक पर दिखा देता हूँ। ये देखें, वेलकम सारा अहमद, न्यू लीड कंपनी दिस। ये आपका स्लैक पर नोटिफिकेशन चला गया। इसको हम बैक टू द कैनवस करते हैं। इसी तरह जो है हम इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये जीमेल वेलकम, ये सारा की जो ईमेल होगी उस पर एक ईमेल फॉरवर्ड हो जाएगा वेलकम का। ये ईमेल फॉरवर्ड हो गया, एंड देन हमारा ये वर्क फ्लो जो है क्रिएट लीड का वो कंप्लीट हो गया। अब तो आगे चलते हैं। हमने क्रोन के बारे में पढ़ा था। क्रोन जो है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद ट्रिगर करता है। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक्टिव नहीं किया हुआ इसलिए हम इसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे क्रोन को मैंने एग्जीक्यूट किया, ट्रिगर को इनिशिएट किया। अब हमने यहाँ से एयर टेबल से लीड लेके आनी है। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, N8N में से जो है वो मेरी लीड आ गई, मेरी बेस आ गई। एयर टेबल्स की जितनी भी लीड्स थी वो मैंने N8N के जो बेस थी उनमें से गेट कर ली। बैक टू द कैनवस करते हैं। अब हमारे पास फिल्टर ड्यू डेट, हमने जो एक डेट सेलेक्ट की थी उसकी बेस पे हम रिकॉर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास N8N के वो वाले रिकॉर्ड आ गए जो आज फिल्टर ड्यू थे, आज ड्यू थे। उसके बाद एक बैच का मैंने लूप लगाया। बैच जो बैच बाय बैच, मतलब एक रिकॉर्ड बाय एक रिकॉर्ड चेक करेगा और उनको फॉलोअप ईमेल सेंड करेगा, नोटिफाई करेगा और एयर टेबल को अपडेट करेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये एग्जीक्यूट हुआ, लूप ब्रांच में चला गया। लूप ब्रांच में जाने के बाद फॉलोअप ईमेल में चेक करते हैं। फॉलोअप ईमेल में हमारे पास 1 आइटम है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। हम यही टास्क, यहाँ पे जो टास्क आ रहा होगा वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। बैक टू द कैनवस करते हैं। यही जो है हम स्लैक पे नोटिफाई करेंगे। फॉलोअप ईमेल, टेक्स्ट मैं चेंज करता हूँ, फॉलोअप नोटिफिकेशन, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं।
और ये मेरा फॉलोअप नोटिफिकेशन का स्लैक पर एक मैसेज भी चला गया, ये फॉलोअप नोटिफिकेशन आ गया। हम इसमें डाटा ऐड कर सकते हैं और चीज़ों को अपडेट भी कर सकते हैं, और एट द एंड ईमेल भी चलेगी हमारे पास, नोटिफिकेशन भी चला गया, और एयर टेबल में हमने अपडेट भी करना है रिकॉर्ड को। तो यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड आ रहा होगा हम उसको अपडेट कर देंगे। तो ये वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले वर्कफ्लो में इसी वर्कफ्लो के पिछले पार्ट में किया था, ये उसी तरह ही हम इसको अपडेट कर लेंगे चीज़ों को, और हमारा ये लीड जनरेशन वाला जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था आपको एक आइडिया देने के लिए कि हम लीड जनरेशन वर्कफ्लो को इस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट था वो एयर टेबल था, और इन प्रोडक्शन फेज अगर आपने कोई चीज़ अपडेट करनी है तो मतलब जिस तरह CRM है, कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, वो हो गया, या वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गया, तो उनमें ये वाली चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोडक्शन ब्रांच में करनी पड़ेंगी। जिस तरह क्लियरबिट के अकाउंट को इंटीग्रेट करना अपनी APIs में, या फिर आप लोग मतलब कोई और API को इंटीग्रेट करना, मतलब monday.com को इसमें ऐड करना, तो ये वाली चीज़ें हो गई। तो ये आप प्रोडक्शन फेज में कर रहे होंगे। अगर आपके पास टेस्ट काउंट हैं उनके, तो आप उनसे भी इन चीज़ों कर सकते हैं। आप इसको कंसेप्ट बेस पे इनकी प्रैक्टिस करें, और इनको समझने की और अपने बिहाफ पे खुद से करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई मसला आता है तो आप ईमेल में या कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।